राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में सबसे गहरा दुख आता है, सबसे अंधेरी रात होती है, जब लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, तभी भाग्य अपनी सबसे बड़ी तैयारी कर रहा होता है। जी हां दोस्तों, दुख में ही भाग्य चमकता है। और ये कोई खोखली बात नहीं है, ये सनातन सत्य है, ये श्री कृष्ण की वाणी का सार है, ये भगवद गीता का वो संदेश है जो हर युग में, हर काल में उतना ही सच रहा है जितना आज है। आज हम एक ऐसी कथा की बात करेंगे जो पुराणों के पन्नों में लिखी है, जो युगों युगों से मनुष्य को यही सिखाती आई है कि जब जीवन टूटता है तभी परमात्मा उसे नया रूप देने के लिए तैयार होता है। महाभारत के समय की बात है। युद्ध से पहले जब पांडव अज्ञातवास में थे, जब उनके पास न राज्य था, न सेना थी, न वैभव था, तब उनमें से एक थे युधिष्ठिर, धर्मराज कहलाते थे, सत्य के पुजारी थे। लेकिन उस समय उनके जीवन में इतना अंधेरा था कि किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि यही व्यक्ति एक दिन इस भरतखंड का सबसे महान सम्राट बनेगा। अपमान था, वनवास था, दुर्योधन की हंसी थी, कर्ण के व्यंग्य थे, हर तरफ से टूटन थी। और उसी टूटन में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये आत्मा न शस्त्र से कट सकती है, न अग्नि से जल सकती है। तुम्हारे दुख तुम्हें मिटा नहीं सकते, वो तुम्हें तराश रहे हैं। प्यारे भक्तों, सोचिए जरा, जब सोना बनता है तो उसे आग में तपाना पड़ता है, जब हीरा बनता है तो उसे जमीन के सबसे गहरे दबाव में रहना पड़ता है, और जब मनुष्य महान बनता है तो उसे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। भागवत पुराण में एक अद्भुत प्रसंग है। ये कथा है राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित को एक ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया था कि 7 दिनों में तक्षक नाग उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, एक राजा जिसके पास सारा वैभव है, सारी सत्ता है, सारी सेना है, उसे पता चल जाए कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु निश्चित है। उस दुख को, उस भय को, उस पीड़ा को शब्दों में बयां करना असंभव है। लेकिन परीक्षित ने क्या किया? वो टूटे नहीं, वो भाग्य नहीं। उन्होंने अपना राज्य, अपना वैभव, अपना सिंहासन सब त्याग दिया और गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। और वहां उन्होंने सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुनी। वो 7 दिन जो मृत्यु की प्रतीक्षा के दिन थे, वो 7 दिन ऐसे बन गए कि परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हो गए। दोस्तों, दुख ने परीक्षित को नष्ट नहीं किया, दुख ने परीक्षित को ईश्वर तक पहुंचा दिया। यही तो श्री कृष्ण कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में मुझे याद करता है वो मुझे ही पाता है। लेकिन भक्तों, आत्मंदनालाज परा का अत्तुमंदनाला का काम करपू कुकु का हो। लेकिन भक्तों, ये सिर्फ मृत्यु की बात नहीं है। हर दुख एक अंत है, हर तकलीफ एक पुराने जीवन का अंत है। और जो उस अंत में भी ईश्वर को याद करता है, वो नया जन्म लेता है उसी देह में, उसी जीवन में। जब हम दुख में होते हैं तो हम ईश्वर से सवाल पूछते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, मैंने क्या किया, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन प्यारे भक्तों, ये सवाल ही तो वो दरवाजा है जिससे ईश्वर के पास जाने का रास्ता खुलता है। जिस दिन आप ये सवाल पूछते हैं, उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। पुराणों में एक और अद्भुत कथा है राजा हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, धर्मपरायण थे। उनके जीवन में सब कुछ था, यश था, वैभव था, सुंदर पत्नी शैव्या थी, प्यारा पुत्र रोहिताश्व था। लेकिन ठुष्य विश्वामित्र की परीक्षा ने सब कुछ छीन लिया। राज्य गया, धन गया, पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा, खुद को भी बेचना पड़ा, शमशान में काम करना पड़ा। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? एक राजा जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज श्मशान में लाशों की देखभाल करता है। उसके अपने पुत्र की लाश आती है,
और उसे उसका दाह संस्कार करने के लिए भी कर मांगना पड़ता है। लेकिन उस असीम दुख में हरिश्चंद्र ने सत्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, और जब भाग्य का वो पल आया तो देवराज इंद्र स्वयं उतरे, स्वर्ग का द्वार खुला, हरिश्चंद्र का पुत्र जीवित हुआ, पत्नी मिली, राज्य मिला और यश मिला जो युगों युगों तक अमर हो गया। भक्तों, हरिश्चंद्र की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुख परीक्षा है और परीक्षा में जो टिके रहते हैं उन्हें ही पुरस्कार मिलता है। अब बात करते हैं हमारे जीवन की। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी ऐसे दौर को जिया है जब लगा बस अब और नहीं, जब रिश्ते टूटे, जब भरोसा टूटा, जब जिस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसी ने सबसे गहरा घाव दिया, जब मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, उन पलों में श्री कृष्ण की एक बात याद रखिए। गीता के 3 अध्याय में कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हे कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है। दोस्तों, जब दुख आए तो रुकना नहीं, थकना नहीं, बल्कि अपना काम जारी रखना। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, जब दुख आता है तो हम अक्सर 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं बर्बाद हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। और दूसरी गलती, हम दूसरों को दोष देने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश इन दोनों से परे है। वो कहते हैं दुख तुम्हारी पहचान नहीं है, दुख तुम्हारा शिक्षक है, और जो इस शिक्षक से सीखता है वही आगे बढ़ता है। पुराणों में एक और अद्भुत रसंग है देवासुर संग्राम का। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले क्या निकला? विष, हलाहल विष, जो इतना भयंकर था कि उससे संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। देवता घबरा गए, सारी मेहनत, सारा परिश्रम, और पहले निकला विष। क्या तब उन्होंने मंथन रोक दिया? नहीं। तब शिव ने वो विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए, और उसी मंथन के बाद निकला अमृत लक्ष्मी कामधेनु कल्प वृक्ष। भक्तों, यही है जीवन का मंथन। जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप अपने जीवन को मथते हैं, तो पहले दुख निकलता है, पहले विष निकलता है, लेकिन जो रुके नहीं, जो घबराए नहीं, उन्हीं को अमृत मिला। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि सबसे गहरा दुख रिश्तों से ही आता है। जब कोई अपना धोखा दे, जब कोई विश्वासघात करे, जब प्यार के बदले में तिरस्कार मिले, उस दर्द को और कोई दर्द नहीं जीत सकता। लेकिन भक्तों, द्रौपदी की कथा याद करिए। द्रौपदी ने ऐसा क्या किया था? वो 5 पतियों की पत्नी थी, महारानी थी, फिर भी उनका अपमान हुआ भरी सभा में। उनके अपने पति उनकी रक्षा न कर सके, वो तड़पी, रोई, लेकिन उन्होंने कृष्ण का नाम पुकारा और कृष्ण आए। कृष्ण हमेशा आते हैं। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से टूटन होती है, तब परमात्मा का दरवाजा खुलता है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुमने जब मुझे पुकारा तभी से मैं तुम्हारे साथ था। और उस अपमान के बाद द्रौपदी का जीवन जो मोड़ लेता है, वो उन्हें इतिहास की सबसे शक्तिशाली स्त्रियों में से एक बनाता है। उनके दुख ने उन्हें मिटाया नहीं, उनके दुख ने उन्हें अमर कर